तो फिल्म पठान को लेकर क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष ने, ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि अभी वो टिप्पणी कर रहे थे या अभी जो उनका बयान था वो था पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर। पंडित प्रदीप मिश्रा ने दरअसल व्यासपीठ से बैठकर ये कह दिया कि हर एक परिवार से एक व्यक्ति को या तो बजरंग दल में होना चाहिए या संघ में होना चाहिए। इसके अलावा फिल्म पठान को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, कहा कि भगवा वस्त्र ही क्यों पहनाए गए। आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं किसको मालूम है? कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना? कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना? कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो तो जरूर मेरे पास लेकर आना, क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन सी पार्टी का है। उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूं। आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए, तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। उसने शब्द भी कहा कि ये और भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। पंडित प्रदीप मिश्रा ने दो बातें कही हैं। एक बात तो उन्होंने भगवा रंग को लेकर कहा, फिल्म पठान को लेकर उन्होंने बयान दिया है, और एक बार फिर से कहा है कि भगवा रंग ही क्यों, भगवा रंग से दूरी बना के रखें तो ही बेहतर होगा। क्या कहेंगे? ये तो जो है वो धार्मिक व्यक्ति हैं और उस पर राजनीतिक व्यक्तियों की कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। तो मेरी उन पर कोई टिप्पणी नहीं है। इस पर जो है साधु संत विचार करें कि वो जो कह रहे हैं उसमें जो है कहाँ तक औचित्य है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये धर्म रंगों से चलना शुरू हो गया है और तो उसको जो है उसका ड्रेस कोड जारी करना चाहिए सरकार को। प्रदीप मिश्रा जी को जो है सरकार से मांग करनी चाहिए कि सरकार ड्रेस कोड जारी करे कि कौन इसको पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, किस अवस्था में पहन सकता है, किस में नहीं पहन सकता, व्याभिचारी बलात्कारी इसको पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, और जो है इस तरह इस पर ड्रेस कोड जारी करना चाहिए सरकार को। और उस पर जो है सारे धर्म सत्ता के लोग सहमत होकर ये बिल पास कराएं मोदी जी से। अभी तो दो इंजन की सरकार है। ठीक और जो है आप तंज कस रहे हैं, बिल्कुल सीधी बात है। एक चीज और भूपेंद्र जी, हाँ, किस धर्म का है ये तय हो जाए, सरकार तय कर दे इसको। ठीक 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 भूपेंद्र जी, एक चीज और, एक बहुत बड़ा बयान व्यासपीठ पर बैठकर पंडित प्रदीप मिश्रा दे रहे हैं कि बजरंग दल या संघ से परिवार का एक न एक सदस्य जुड़ा होना चाहिए। ये आपने सुना होगा। और उसके बाद उस बयान पर जब उनसे बात की गई तो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों दल, चाहे संघ हो या बजरंग दल हो, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। ये वो सफाई देते हुए नजर आए। धर्म सत्ता को, धार्मिक लोगों को, शंकराचार्यों को विचार करना चाहिए कि ये व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी बात कहना औचित्यपूर्ण है या नहीं है। क्या धर्म सीधे सीधे राजनीति में उतरेगा या राजनीतिक लोग धर्म के माध्यम से लोगों को जो है राजनीति करने के लिए फुसलाएंगे? इस पर तो धार्मिक लोगों को, संतों को विचार करना चाहिए। ये तथावाचक लोग हैं कई, वो लोग अपनी अपनी तरह से जो है भाष्य करते हैं इन चीजों की। वैसे शेड्यूल काफी व्यस्त है भूपेंद्र गुप्ता जी, शेड्यूल काफी व्यस्त है क्योंकि चुनावी साल है ना, तो बहुत सारी जगहों पर कथा हो रही है और बहुत सारे राजनेता ही कर पा रहे हैं। ये बात सही है। हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रामेश्वर शर्मा साहब, दो बातें हैं, एक तो पठान फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है और दूसरी तरफ पंडित प्रदीप मिश्रा ये कह रहे हैं कि हर परिवार से संघ या बजरंग दल से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या ये व्यासपीठ से, चूंकि आप जानते हैं धर्म को भी आप समझते हैं, व्यासपीठ से बैठकर ऐसी बातें करना चाहिए क्या? नहीं, व्यासपीठ से अगर कोई न्याय उचित बात कहना कोई अपराध नहीं।
और व्यासपीठ पर बैठकर ये उनका अपना सोच है कि वो उस व्यासपीठ पर बैठकर उनको जो लग रहा है वर्तमान में धर्म संगत, क्योंकि एक बात यह है कि व्यासपीठ पर बैठकर हम भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं, और एक बात यह है कि भारत में प्राचीन धर्म ग्रंथों की मान्यता और महानता बनी रहे, इसके लिए वर्तमान जो उपाय हैं उस पर विचार करते हैं। तो व्यासपीठ इस बात के लिए हम लोगों को सचेत आगाह करती रहती है, समझाइश देती रहती है, कभी कभी हमारे कान भी खींचती है व्यासपीठ। और अगर व्यासपीठ पर बैठकर उनने कहा कि भाई राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार में एक सदस्य होना जरूरी है, या धार्मिक रक्षा के लिए बजरंग दल का एक सदस्य होना जरूरी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आप उसका राजनीतिक कोई बोल देखो क्या है। चलिए ठीक है, कई लोग जब मोदी जी अच्छे काम मैं कर वही रहे कह हैं, रहा हूँ रामेश्वर शर्मा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चुनावी साल में उनका शेड्यूल काफी बिजी है, बहुत सारी कथाएं उनको करनी है और सब राजनेताओं ने बुक कर रखा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।